श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 25 मई 1941 को स्वर्गाश्रम में प्रातःकाल के समय दिया गया। पैड संख्या 114, प्रवचन संख्या 6। विषय मान बढ़ाई, स्वार्थ त्याग कर लोगों को सुख पहुंचावे। निष्काम का मतलब यह है कि स्वार्थ को त्याग कर काम करें। स्त्रियां सेवा का काम या तीर्थ व्रत करती हैं, यह बहुत ठीक है, पर स्वार्थ रहता है। यदि भाव बदल दे तो सब का सब काम हो जाए। सब करके भी स्वार्थ बुद्धि आ जाती है, वही गड़बड़ है। साकाम कर्म बहुत खराब चीज है। किसी की सेवा बड़ाई के लिए की तो वह बड़ाई सेवा में कलंक लगाने वाली चीज है, अथवा अपने पर आपत्ति आवेगी तो भगवान ठीक करेंगे। यह भाव भी डुबाने वाला है। अपने लड़कों को तो भोजन दे दिया, पर देवरानी के लड़के को नहीं दिया। यह भेदभाव हो गया। हे भगवान, मेरे बेटे को राजी कर दे और देवताओं से बेटा मांगे तो सब खत्म, यानी किया हुआ साधन, भजन, तीर्थ व्रत उस मांगने में, कामना करने से चला जाता है। सकाम भावना स्त्रियों की रग रग में इतनी फंस गई है कि उससे उनकी भक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। गणगौर की पूजा सात्विक है, पर उसे भी वही मांग करके खत्म कर देती है। हर एक बात में कामना ही कामना। कोई भी कामना नहीं रखे और भक्ति करते जावे तो फिर देखे कि कितना रंग खिले। फिर देखो, इस हाथ करो उस हाथ पाओ। भगवान को भी नहीं चाहे। भगवान आकाशवाणी द्वारा मुक्ति देना चाहे तो कहे कि माफ कर दो। ऐसे को भगवान अपने आप को अर्पण करके भी ऋणी रह जाते हैं। अतः इस बात को, कामना को हृदय से हटा दे। स्वार्थ को त्याग कर अपना तन, मन, धन सबको सुख पहुंचाने के लिए ही है। यह कर्म योग है। गीता जी के 12वें अध्याय के 3
एवं चौथे श्लोक में आया है, ये त्वक्षरमनिर्देशयम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्र गमचिन्तयं च कुटस्थं मच्चलं ध्रुवम् सन्नेन्द्रे ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। अर्थात जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 31वें दोहे की 9वीं पंक्ति में आया, परहित बस जिनके मन माही तिह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। मनुष्य का कर्तव्य समझकर किसी का हित करे, इससे नीचा उतरे तो भगवान में प्रेम होने के लिए करते हैं। यह कहे मांगे तो प्रेम मांगे, दूसरों की सेवा किस लिए कर रही है? भगवान को खुश करने के लिए। फिर देखो कितना आनंद आवे। बड़ाई में सुख मिलता है तो वह आनंद सुख सेवा का ही तो है। उससे सेवा का फल कट जाता है। भगवान के लिए करे। कोई मान बढ़ाई प्रतिष्ठा करे तो रोना चाहिए, इतना न हो तो लज्जित तो जरूर हो। एक भगवान का बंगाली भक्त था। वह अन्न वस्त्र बांटा करता था। महात्मा उसकी प्रशंसा सुनकर आए, कहा कि वस्त्र चाहिए और उसकी प्रशंसा कर दी कि आप बड़े दानी हैं। आपकी तारीफ सुनकर आ गए तो वह रोने लगा। महात्मा ने कहा, रोने का कारण बताओ। चीज वस्तु न हो तो हम दूसरी जगह जाकर मांगे। उसने कहा कि चीज तो भगवान की है, उपकार वही करते हैं और लोग नाम मेरा लेते हैं, मेरे कलंक लगाते हैं। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस बात को सुनकर तो साधु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, हमने लोकोच्चार से कह दिया, आगे ध्यान रखेंगे। भक्त ने कहा कि आपने तो मुझे खुश रखने के लिए कहा, पर मेरी गलती है। यदि गाली की तरह
प्रशंसा मुझे बुरी लगती तो क्या कोई मुझे भूल से भी गाली देता, यानी प्रशंसा करता। मान बड़ाई को त्याग कर जो दूसरों की सेवा करता है, उसका अति शीघ्र सुधार हो जाता है। मान बड़ाई मिलने पर जो हृदय से रोता है, वह सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है और भगवान की प्राप्ति के वह बहुत नजदीक है। एक भाई को कहीं जाना है, 100 मील दूरी पर वह 60 मील पहुंच गया। उसे किसी ने सिंह का भय बतलाया तो वह पीछे वापस चल पड़ा। इसी तरह मान बढ़ाई चाहने वाला उल्टा चलने लगता है। बकरी सी टेढ़ी चाल हो जाती है। बकरी का तो गला ही कटता है। अहंकार में ही मैं होता है, तो मैं करने वाले की नाड़ गर्दन ही कटती है। बकरी की रग नस की तांत बनती है। वह धुनिये संगी बजाने का यंत्र की तांत भी तू ही तू करती है। टूट जाने पर उसका पिंड छूटता है। इसी प्रकार यदि हम कहें प्रभु जो कुछ है सो तेरा ही प्रताप है, तब सब ठीक हो जाता है। मान बढ़ाई की इच्छा गला कटाने वाली है, अतः अपने तो बकरी नहीं बनना, मनुष्य ही रहें। मैं वाले को धक्के पड़ते हैं। भगवान के मार्ग में जाने वाले मान बढ़ाई चाहते हैं तो गला दबाकर पीछे गिरा दिए जाते हैं।